फर्स्ट वीडियो में हम बताए थे त्रिकोणमिति का कुछ मान निकालना। उसमें कुछ रूल्स था, उस रूल्स के बेस पर निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए। जब तक वो आएगा नहीं तब तक हमें त्रिकोणमिति का सवाल करने में दिक्कत होगा। और ये सेकेंड वीडियो है, इसमें भी हम कुछ फार्मूला ही बनाना सीखेंगे। तो आइए सामने देखिए, इसमें क्या है, इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति शब्द का मतलब समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोने वाला, और मिति का मतलब होता है मेजर करना, मतलब कि नापना। तीन कोनों वाला का मतलब हो गया त्रिभुज, और मिति का मतलब नापना, मतलब कि त्रिभुज को नापना। इस चैप्टर में हमें सिर्फ त्रिभुज को नापने का काम करना होगा, तो इसी को हम समझेंगे। सामने थोड़ा देखना, यहाँ पर हमेशा ध्यान देना, इस चैप्टर में हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज लेंगे। ये हमारा त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बोलेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है समझना कि कहाँ पर एंगल लिखना है और कहाँ से हमें देखना है। जैसे कि मान के चलो कि हम यहाँ पर एंगल लिख लिए, यहाँ पर हम थीटा लिख लिए। इसमें कुछ फार्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर लिख लिए साइन हो गया, साइन थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, साइन कह रहा है कि इस थीटा से देखना है। और साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे में कर्ल। एक चीज याद रखना, जहां पर थीटा रहेगा, जहां पर थीटा रहेगा वहां से पहला जो भुजा रहेगा इसको हम आधार बोलेंगे। ये हमारा आधार हो गया। और इस त्रिभुज में नोटिस करना, जहां पर 90 डिग्री बनेगा इसका सम्मुख भुजा, इसका सम्मुख भुजा जो रहेगा इसको हम कर्ण बोलेंगे। फिर उसके बाद लास्ट भुजा जो बचा उसको हम लंब बोलेंगे। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि इस थीटा को ऊपर लिखते हैं, वो भी सही है। उसके बेस पर थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, अगर हम थीटा को ऊपर ले लिए, यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री। अगर हम थीटा यहाँ लिख लिए तो हम बोले क्या है कि जहाँ पर 90 डिग्री बनेगा इसका सम्मुख भुजा जो रहेगा, सम्मुख भुजा को हम कर्ण बोलेंगे। फिर उसके बाद क्या बोले थे कि जहाँ पर थीटा बना हुआ है अगर वहां से देखेंगे तो इस भुजा को हम आधार बोलेंगे। इसका आधार हो गया, और इसको हम लंब बोलेंगे। तो हम फार्मूला कुछ बनाए। साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे में कर्ण। इसी तरह कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का होता है आधार, आधार बटे में कर्ण। फर्स्ट वीडियो में हम बताए थे फार्मूला कि अगर हमारे पास टेन थीटा का मान निकालना हो या कुछ भी निकालना हो तो यहाँ पर हम साइन थीटा और कॉस थीटा का यूज कर सकते हैं। इसी तरह हम इसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर टेन थीटा का निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा लिखा है और नीचे कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो साइन थीटा का मान क्या है, तो साइन थीटा को हम बोले हैं कि लंब बटे में कर्ण लेना है। तो यहाँ पर हमारा लंब हो गया बटे में कर्ण हो गया। फिर उसके बाद क्या है कॉस का, कॉस में क्या है आधार बटे में कर्ण। अगर यहाँ पर हम आधार रख लिए और बटे में कर्ण, ध्यान देना मेन बटा का चिन्ह ये है, तो हमारा कर्ण और कर्ण कटेगा तो हमारा लंब बटे में आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लंब बटे में आधार, ध्यान देना। इसी तरह एक और फार्मूला बनाए थे, लिखा था कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ये क्या है हमारा कॉट का उल्टा है, तो निकालने का जरूरत है। जैसे यहाँ पर टेन थीटा का लंब बटे में आधार लिखा है, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख लो कि कॉट थीटा का हमारा
कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब हो गया। बस यही देख के बता दिया। फिर इसके बाद क्या बचा हमारे पास, सेक और कोसेक। यहाँ पर अगर हमें सेक थीटा का निकालना है तो इसका भी फार्मूला बताए थे कि सेक का 1/cos थीटा होता है। मतलब क्या है, सेक थीटा का जब बताना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 हो गया, और कॉस थीटा का देखेंगे तो कॉस थीटा क्या है, आधार और कर्ण। तो यहाँ पर आधार लिखे और बटे में कर्ण, तो ऊपर तो 1 है, मेन बटा का चिन्ह ये है। जब 1 लिख करके इसको लिखेंगे 1 के सामने तो हमें पलट के लिखना होता है। जैसे कि हम यहाँ पर 1 लिख लिए, फिर इस नंबर को लिखना है तो कर्ण बटे में आधार। इसको सॉल्व करने पर बस यही आएगा, कर्ण आधार। सेक थीटा का मान ये हो जाएगा, सेक थीटा का मान कर्ण बटे में आधार ऐसे ले सकते हैं। फिर इसी प्रकार और क्या था हमारा, इसी तरह कोसेक का, कोसेक थीटा का क्या था, 1/sin थीटा। जब कोसेक का निकालना होगा तो इसमें क्या करेंगे, कोसेक थीटा का जब निकालना होगा, कोसेक थीटा का निकालना होगा तो साइन थीटा का मान क्या है, लंब बटे में कर्ण लिखा हुआ है। जैसे हम यहाँ पर सेक का सॉल्व किए हैं इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कर्ण ऊपर और लंब नीचे कुछ ऐसे हो जाएगा। इसका मान कुछ ऐसे, या तो ये दो टू करना है और बाकी सब हम इस तरह से फार्मूला के बेस पर लेंगे। अगर फार्मूला के बेस पर लेंगे तो फार्मूला एकदम अच्छे से याद होगा। अब इसके बाद और ढेर सारा फार्मूला है जो बहुत ज़्यादा जरूरी है याद रखना। कुछ हम फार्मूला लिखवा दे रहे हैं। जैसे पहला हम लिख लेंगे, याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कैसे, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर कॉस बोले हैं, कोसेक नहीं। यहाँ पर कॉस थीटा बराबर 1 बोले हैं। इसको हम चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम थीटा की जगह पर कोई कोण ले लिए, जैसे हम मान लिए 30 डिग्री ले लिए, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान क्या है, साइन 30 का 1/2 है, और यहाँ पावर होने की वजह से हम यहाँ पर पावर कर देंगे, और प्लस कॉस 30 का मान क्या है, √3/2 है। इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पावर होने की वजह से हम पावर ले लिए, तो ध्यान देना यहाँ पे पावर का मतलब हुआ कि ये इसके ऊपर भी है, ये इसके ऊपर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो गया, प्लस हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर रूट में 3 का पावर 2 है। ध्यान रखना रूट में कुछ भी नंबर लिखा है, कुछ भी नंबर हो और उसका अगर पावर है तो हम डायरेक्ट यही नंबर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना नीचे नीचे सेम नंबर होने की वजह से कुछ हम इस तरह से कर लेंगे। जोड़ने पर 4 हुआ, यहाँ 4, मतलब कि 4/4 इकट्ठा यहाँ पर 1 आ गया। इसका मतलब ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमेशा ध्यान देना ये पावर में रहेगा तो ही 1 होगा, और यहाँ पर जो चीज़ लिखा होगा वही चीज़ यहाँ पर होगा, तभी होगा 1 यहाँ पर। अब अगला फॉर्मूला देखो। अच्छा, इसी फार्मूला से हम कुछ और फार्मूला बनाएंगे। जैसे मान चलो कि यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर थीटा छोड़ दिए और यहाँ पर 1 बचा तो 1 लिख दिए। यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, अगर इसको बराबर को उधर लेके जाए तो माइनस हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसका मतलब देखो, अच्छा, जहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तुम चाहो तो हम इसमें हम चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर छोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 दिया तो 1 हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर को उधर ले जाएंगे तो हमारे यहाँ पर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा,
मतलब कि ये भी तो फार्मूला है, इसी के जरिए एक ये फार्मूला बना लिए, एक ये फार्मूला बना लिए। इसी प्रकार कुछ और फार्मूला देखेंगे। एक अभी हम शुरुआत में बताए थे कि टेन थीटा रहेगा तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा लेंगे, इसको भी याद रखना होगा। फिर कॉस थीटा को बताए थे कि कॉस थीटा और साइन थीटा रहेगा। फिर उसके बाद क्या बताए थे हम, साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा। फिर हमारा क्या है, इसको यहाँ पर भी रख के हम कर सकते हैं, ऐसे भी फार्मूला बनाया जा सकता है 1/sin थीटा। ध्यान देना, बुक में एक क्वेश्चन है हमारा 8.4 पर यही सब फार्मूला यूज किया जाएगा, लेकिन वहाँ पर पावर लगा लगा करके यूज किया जाएगा। इसका मतलब कि हम यहाँ पर पावर और बिना पावर का भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरह से। इसी तरह यहाँ पर भी अगर पावर लगाएंगे तो दोनों पर पावर ले सकते हैं, यहाँ पर भी। इसी तरह इसमें देखेंगे, बताए थे एक बार कि सेक थीटा रहेगा तो यहाँ पर 1/cos थीटा ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम बात किए कि पावर का भी यूज कर सकते हैं, तो पावर का यूज कर लो, पावर का इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/sec स्क्वायर थीटा, कुछ ये फार्मूला बन गया। फिर इसके बाद ये रूट हो गया। अच्छा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसको भी याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखना, अच्छा अगर यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 उधर जाएगा तो हमारा सेक स्क्वायर थीटा -1, ऐसे भी फार्मूला ये हो सकता है। फिर इसी तरह हमारा कॉट का हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी 1 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ध्यान देना, इसमें 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 और इसमें बिना पावर का ये फार्मूला ही नहीं बनेगा।